नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर तथा आरपीएफ कांस्टेबल का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर तथा कांस्टेबल के फॉर्म कब से भरे जाने हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर तथा कांस्टेबल के जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, भरने की डेट जो स्टार्ट हो रही है वो 15/4/2024 से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। और ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो इसकी जो डेट है, इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 14/5/2024 है, यानी 14/5/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। आगे देखते हैं। दोस्तों, वैकेंसी की बात करूं तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के जो पोस्ट हैं, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी हैं वो 452 हैं। कितनी है? 452। और आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो 4208 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 4208। यानी टोटल जो वैकेंसी है वो 4660 वैकेंसी है। टोटल कितनी है? 4660। आगे देखते हैं। आगे बात करें दोस्तों, फॉर्म भरने की जो फीस है जनरल और ओबीसी की 500 रुपये है, और एससी और एसटी के लिए कितने रुपए है? 250 रुपये है। आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट कितनी है? 452। और आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट कितनी है? 4208 पोस्ट हैं। टोटल 4660 पोस्ट हैं। टोटल 4660 पोस्ट हैं, जिसमें आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की 452 और आरपीएफ कांस्टेबल की 4208। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट यानी फॉर्म भरने की डेट बताई थी 15/4/2024। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 15/4/2024। और क्लोजिंग डेट जो है वो है 14/5/2024। आगे बात करते हैं दोस्तों, एज क्राइटेरिया को देखते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया मांगा गया है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज होनी चाहिए वो 20 से 28 ईयर के बीच में आप हो तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एज मांगी गई है 18 से 28 ईयर। 18 से 28 साल तक के व्यक्ति जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन जो है वो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास में। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 10th पास होनी चाहिए, यानी कि आप क्या कर सकते हो, हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास में। तो आप आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस यानी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें, सबसे पहले फेस 1 की बात करें तो फेस 1 में आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होता है। सबसे पहले इसमें क्या कराया जाता है? एक आपका एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड, यानी सीबीटी होगा। सीबीटी जब आप पास कर लोगे, यानी सीबीटी क्वालिफाइंग कर लोगे आप, तो उसके बाद में आपका फेज सेकंड होगा। और फेज सेकंड में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट यानी कि आपकी मापतौल और दौड़ भाग होगा आपका। उसके बाद में फेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी इसमें 3 फेज हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम है, फिर फिजिकल इफिशिएंसी एवं फिजिकल मेजरमेंट है। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों? उसके बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों, 3 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। सीबीटी एग्जाम पैटर्न, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या है उस पर बात करते हैं। तो उसका एग्जाम पैटर्न जो है दोस्तों, सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका सब्जेक्ट एक तो जनरल अवेयरनेस होगा, जिसके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के कितने प्रश्न? 50 प्रश्न। इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, ये सब कुछ मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? ये आपके 50 प्रश्न होंगे। अच्छा, 50 ही नंबर होंगे। 50 प्रश्न यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। तो 50 प्रश्न कितने नंबर के? 50 नंबर के। रीजनिंग के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 नंबर के। मैथ के आपके 35 प्रश्न,
कितने नंबर? 35 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो प्रश्नों की संख्या है, टोटल प्रश्नों की संख्या 120 है और एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो मार्क्स भी आपके कितने हो गए? 120। 120 प्रश्न 120 नंबर का पेपर होगा। अच्छा, आगे बात करें, टाइम जो दिया जाएगा आपको 120 प्रश्न हल करने के लिए वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 की, यानी 1/3 का मतलब 3 प्रश्न गलत करने पर आपका एक प्रश्न सही कट जाएगा। तो दोस्तों ये नेगेटिव मार्किंग इसमें ज़्यादा है। वैसे आपके नॉर्मल एग्जाम कितनी होती है? नॉर्मल एग्जाम में सब में आपकी 1/4 की होती है, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर एक प्रश्न कटता था, लेकिन यहाँ पर 3 प्रश्न गलत करने पर कितने प्रश्न कटेंगे आपके? एक प्रश्न कटेगा। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का भी आपको इस एग्जाम में ध्यान रखना है। और टोटल प्रश्नों की संख्या 120 है, नंबर कितने हैं? 120 ही नंबर हैं और समय दिया जा रहा है आपको 90 मिनट। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो दोस्तों यूआर और ओबीसी की जो हाइट है वो मेल की मांगी गई है 165 सेंटीमीटर और फीमेल की मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। एससी और एसटी की बात करें तो मेल की हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर एससी एसटी में। अच्छा दोस्तों आगे बात करें, चेस्ट ओनली फॉर मेल, चेस्ट जो नापा जाएगा केवल मेल का नापा जाएगा। तो यहाँ पर यूआर और ओबीसी का जो चेस्ट है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए? 80 और फुलाकर कितना होना चाहिए? 85। नॉर्मल 80 और फुलाकर 85। और वही बात करें एससी और एसटी की तो नॉर्मल होना चाहिए 76.2 और फुलाकर कितना होना चाहिए? 81.2। दोस्तों ये एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए है, ये एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए समान है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो यहां पर दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूं, अब यहां पर ये जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो सब इंस्पेक्टर की है। यानी कि अगर हम बात करें 6 मिनट मेल के लिए, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। 6 मिनट 30 सेकंड में यानी 6.5 मिनट में क्या करना है आपको? 1600 मीटर की रनिंग करनी है। और वही बात करें आपकी फीमेल की तो 4 मिनट में फीमेल को 800 मीटर की रनिंग पूरी करनी है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल के लिए 12 फीट है, 12 फीट की लॉन्ग जंप मांगी गई है और फीमेल के लिए मांगी गई है आपकी 9 फीट की। हाई जंप की बात करें तो मेल के लिए 3 फीट 9 इंच और फीमेल के लिए 3 फीट हाई जंप होनी चाहिए। ये दोस्तों एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए बात कर रहा हूं, है ना। अगर आप एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका ये चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। आगे बात करें फिजिकल एफिशिएंसी, यानी कि ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बात कर रहे हैं, ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बात कर रहे हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल में मेल की बात करें तो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर। लेकिन आरपीएफ एसआई की बात करें तो वहां पर 6.5 मिनट में 1600 मीटर था और यहाँ तो बहुत समय कम दिया गया है। 5 मिनट 45 सेकंड में कितना करना है आपको? 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। अच्छा फीमेल की बात करें तो फीमेल को समय दिया गया है 3 मिनट 40 सेकंड का, 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया गया है और रनिंग कितनी पूरी करनी है? 800 मीटर फीमेल कांस्टेबल के लिए। अच्छा लॉन्ग जंप की बात करें तो कांस्टेबल मेल के लिए बात करें तो लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट और फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए? 3 फीट होना चाहिए हाई जंप। तो दोस्तों आपको ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।